मित्रों इस संपूर्ण जानकारी को हम आपको 4 पार्टों में बताएंगे, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए और एक भी प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आए। यदि कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो उसका उचित समाधान भी आपको बता दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहला हमारा शेड्यूल रहेगा। आप यहां पर स्क्रीन पर एक बार 4 चरण आप देख लीजिए कि 4 चरणों में आप सीखने क्या वाले हैं और संपूर्ण काम आपका किस तरह से 4 चरणों में डिवाइड होता है। सबसे पहले, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले आपको शाला दर्पण पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। यह सबसे पहला काम है मित्रों, यानी कि इसकी एक प्रोसेस है। मैं आपको शॉर्ट में एक प्रोसेस समझा देता हूं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, इसमें प्रोसेस लिखी हुई आपको दिखाई दे रही है। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर जाकर के आपको टाइप करना होगा शाला दर्पण, या फिर आप वहां टाइप कर सकते हैं स्टाफ विंडो। ठीक है, उसके बाद में आप उस पर जैसे ही प्रेस करोगे तो आपके सामने एक वेबसाइट खुलेगी शाला दर्पण वाली। उस पर पहली जो लाइन होगी या फिर दूसरी लाइन में हो सकता है, वहां लिखा रहेगा स्टाफ विंडो। उस स्टाफ विंडो पर आपको क्लिक करना है। मित्रों, यदि आप लैपटॉप में खोल रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट आपके सामने जो पेज खुलेगा, उस पेज के नीचे यदि आप देखोगे तो यहां पर एक ऑप्शन दिखाई देगा स्टाफ सिलेक्शन का, उस पर क्लिक करना है। यदि आप मोबाइल में खोल रहे हैं तो आपको अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइट में कर लेना है, जिससे कि आपका मोबाइल लैपटॉप की तरह मतलब आपके सामने दिखाई देगा। फिर आपको सेम ऑप्शन मिलेगा स्टाफ सिलेक्शन का, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही उस पर आप क्लिक करोगे तो आप स्टाफ सिलेक्शन के होम पेज पर आ जाओगे। वहां पर आपके सामने कुछ ऑप्शन होंगे। वहां पर एक ऑप्शन मिलेगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का, उस पर सिंपल आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो वहां पर आपसे जो जानकारी मांगी जाएगी वो जानकारी आपको फिल करनी है। उसके बाद में आपके पास एक OTP आएगा। यहां पर कुछ प्रॉब्लम बच्चों के सामने आ सकती है, मैं आपको पूरी चीज बताऊंगा, इस वीडियो को जरूर देखना आप पूरा। अब यहां पर प्रॉब्लम ये आ सकती है कि भाई OTP नहीं आ रहा है। ये बहुत सारे बच्चों के सामने प्रॉब्लम आई थी, तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, OTP नहीं आने के मेन रूप से 2 कारण हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि भाई वेबसाइट प्रॉपर तरीका से काम नहीं कर रही, या सर्वर पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, या बहुत ज़्यादा लोड है। ऐसा यदि है तब भी ऐसा हो सकता है आपका OTP नहीं आए। मित्रों, यदि आपका मोबाइल नंबर बंद है या फिर सिम खो गई है, कोई भी ऐसी समस्या है, तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए 2 तरीका हैं। दो तरीकाओं में से आपको एक तरीका मतलब फॉलो करना ही होगा। नंबर 1, पहला तरीका है कि आपको बीकानेर जाना होगा। बीकानेर जाओगे, वहाँ एप्लीकेशन दोगे, वहाँ पर आपको टेक्निकल टीम मिलेगी। ठीक है ना, वहाँ आप जाओगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी, वहाँ फटाफट आपके मोबाइल नंबर को चेंज कर देंगे। दूसरे तरीका में आपको बीकानेर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको ईमेल आईडी मिलेगी, यहां पर मैं स्क्रीन पर ईमेल आईडी शो कर रहा हूं। इस ईमेल आईडी पर आपको मैसेज भेजना है। जैसे आप मैसेज भेजोगे, इसमें पूरी डिटेल आपको लिखनी होगी। ठीक है, तो आपका ये जो कार्य है वो यहां से भी हो सकता है। ये 2 तरीका मैंने बताए। इस तरीका से मित्रों हमने 2 तरीकाओं की यहां पर बात की। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो तरीका आप अपना सकते हैं, लेकिन ये तभी आपको करना है जब आपके पास OTP नहीं आ रहा है। अब देखिए, OTP आपके पास आ चुका है। OTP आप जैसे ही फिल करोगे, सबमिट करोगे, उसके बाद में आपके मोबाइल पर और ईमेल पर यूजर नेम और पासवर्ड भेजा जाएगा। ठीक है, यूजर नेम एंड पासवर्ड आपके पास आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इससे बाहर हो जाना है, या फिर ऐसा करो, आप ऊपर देखेंगे तो एक ऑप्शन है लॉगिन का लिखा हुआ है। ठीक है, लॉगिन वाला, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने लॉगिन पेज खुल जाएगा। अब आपको यहां पर यूजर नेम लिखना है, पासवर्ड लिखना है, कैप्चा लिखना है, उसके बाद में लॉगिन पे क्लिक कर देना है, तो आप लॉगिन हो जाएंगे। इस तरीका से लॉगिन हो सकते हैं। इस तरह से मित्रों अभी हमने आपको पूरी प्रोसेस बताई कि कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन किस तरह से होगा। आपको यह बात भी ध्यान में रखनी है कि बिना रजिस्ट्रेशन के आपका वेरिफिकेशन का कार्य नहीं होगा, इसलिए ये तो अनिवार्य रूप से आपको काम करवाना होगा। यदि आपसे नहीं होता है तो आप ई मित्र वाले से करवा सकते हैं, आपके किसी दोस्त से करवा सकते हैं। हमने इसके बारे में एक वीडियो भी बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी देख करके आप अपने आप कर सकते हैं। बहुत आसान काम है।
मैंने आपको पूरी प्रोसेस बता दी है, आराम से आप कर लोगे। ये हमारा पहला चरण पूर्ण हो जाता है। इस तरह से मित्रों यहां पर हमने अभी सीखा कि किस तरह से हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका वेरिफिकेशन कहां होगा, कितनी बजे होगा और किस स्थान पर होगा और कब कब होगा? इसका आपको दो तरह से पता लग सकता है। एक तो आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा, वहां से देख लेना आप, उसमें सब लिखा आ जाएगा कि इस स्थान पर इतनी तारीख को इतने बजे से इतने बजे तक आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। दूसरा तरीका, आपको क्या करना है, स्टाफ सिलेक्शन जो हमने अभी तरीका बताया था, स्टाफ सिलेक्शन पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में जो पहला ही पेज खुलेगा उसमें आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो वहां पर आपका एक ऑप्शन होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टेटस, ठीक है, या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ऐसा कोई ऑप्शन आपके सामने वहां दिखेगा। उस पर आप क्लिक करोगे तो वहां पर भी लिखा हुआ मिलेगा, आपको वहां तारीख मिल जाएगी, स्थान मिल जाएगा, समय मिल जाएगा, तो वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। इसलिए आप इसको बार बार चेक करते रहें। वैसे तो शेड्यूल फिक्स हो गया, आपको उसी शेड्यूल के अंदर ही ये कार्य करवाना होगा, ठीक है ना। ये तो ऐसे आप समझ गए होंगे अब कि आपको पता कैसे लगेगा। अब दोस्तों हम सेकंड चरण की तरफ चल रहे हैं। सेकंड चरण हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड चरण आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसके अंदर हमें फाइलिंग करनी होती है, यानी आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फाइल में जमाना है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दोस्तों आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि मैं आपको मेन डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं, जैसे कि 10वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, 12वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, बीए की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए और बीएड की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ये आपकी शैक्षिक योग्यता और प्रशैक्षिक योग्यताएं हो जाती हैं। इनके साथ साथ में आपके पास डिग्री भी होनी चाहिए इन सब की, यानी कि प्रमाण पत्र, आप ऐसा कह सकते हैं, आपके पास प्रमाण पत्र या डिग्री भी होना जरूरी है। आपको जैसे 10वीं का लगाया तो 10वीं की मार्कशीट के जस्ट नीचे आपको डिग्री लगानी है, 12वीं के नीचे 12वीं की लगानी है। और एक बात का ध्यान और रखना है, जैसे 10वीं 12वीं की मार्कशीट है, जितनी भी मार्कशीट है उनको आप दोनों तरफ से फोटोकॉपी करवाना, इस बात का ध्यान रखना, दोनों तरफ से आपको फोटोकॉपी करवानी है, ठीक है। ये आपकी शैक्षिक और प्रशैक्षिक ये कागजात हो जाते हैं। इसके बाद में आपके जितने भी अन्य कागजात हैं, जैसे कि आपका जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है आपका, ठीक है ना। इसके अलावा यदि जैसे मान लो आप ओबीसी के हैं या फिर एमबीसी कैटेगरी के हैं या स्पेशल कैटेगरी के हैं या फिर आप किसी भी अन्य कैटेगरी में हैं, जैसे कि दिव्यांगजन हैं, विधवा हैं, परित्यक्ता हैं, इनमें से किसी भी कैटेगरी जो विशेष रूप से कैटेगरी में मानी जाती है, उस विशेष कैटेगरी के अंदर यदि हैं तो आपको उस विशेष कैटेगरी से संबंधित डॉक्यूमेंट्स लगाना होगा। और डॉक्यूमेंट्स आपके सारे के सारे अपडेट होने चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है। जैसे कि जाति प्रमाण पत्र है, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ओबीसी कैंडिडेट, एमबीसी कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, ठीक है, इनको विशेष रूप से ध्यान देना है। अपडेट आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ऐसा यदि नहीं है तो फिर आपको वहां प्रॉब्लम आएगी। आपको जो पात्र घोषित करेंगे वो आपको सिर्फ और सिर्फ इन कागजात के आधार पर घोषित करेंगे। मित्रों यदि आपके कागजात में कोई कमी रहती है, कागजात सही नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, उनमें कोई दिक्कत होती है, ज़्यादा बड़ी दिक्कत यदि लगती है तो आपके इस कार्य को पेंडिंग में डाल सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इसको मतलब कैंसिल भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा उनके हाथ में है, वो कर सकते हैं, या फिर आपको अपात्र घोषित भी कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों पहले से ही आपको सारी चीज़ बिल्कुल ओके रखनी है और व्यवस्थित तरीका से आपको ये डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। अब देखो डॉक्यूमेंट्स आपको किस तरह से लगाने, इनका एक क्रम है। इसके क्रम का सिस्टम रहेगा आपके चेकलिस्ट के आधार पर। आपके पास चेकलिस्ट आ चुकी होगी, चेकलिस्ट में जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं उसी के आधार पर आपको सेम टू सेम यूं की तो ही फाइल करना है। 1 नंबर पे जो दिया गया वो 1 नंबर पे लगाना है, 2 नंबर वाला 2 नंबर पे, ऐसे लगभग उसमें 37 बिंदु आपको मिलेंगे आपकी चेकलिस्ट के अंदर, उसी रूप में आपको लगा देना है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स आपके लिए लागू नहीं हो रहा है उसको छोड़ देना है, उसके सामने लिख देना है लागू नहीं है, और जो आप पर लागू होता है उसको तो आपको कंपलसरी से लगाना ही है, अनिवार्य रूप से वो तो चाहिए। ऐसे करके दोस्तों आपको 2 फाइल बना लेनी है।
इसके अलावा और कुछ कागज हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनाने हैं, 2 चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। इसके अलावा आपके एडमिशन वाला कागजात चाहिए, एडमिशन का प्रूफ चाहिए जो आपने बीएड वगैरह की है उसका। इसके अलावा आपका उस अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र लाना होता है, तो अंतिम संस्था वाला चरित्र प्रमाण पत्र आपको लगाना होता है। इसके अलावा इसमें स्वघोषणाएं होती हैं कई प्रकार की, वो सारी की सारी घोषणाएं भी आपको इसमें संलग्न करनी हैं। ऐसे करके दोस्तों हमारा ये पूरा एक कंप्लीट एक फाइलिंग का कार्य हो जाता है। ये तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक फाइल के अंदर संधारित करने हैं। ऐसे करके आपको 2 फाइल तो अनिवार्य रूप से बनानी ही है, और यदि आप 3 बनाते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक फाइल आपके पास रिजर्व में रहनी चाहिए। ऐसे करके दोस्तों हमारा फाइलिंग वाला काम कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें कोई भी डाउट आपका नहीं रहना चाहिए। कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मित्रों, इसमें एक चेकलिस्ट का जिक्र हुआ था, तो मैं चेकलिस्ट के बारे में एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। उसमें मैं पूरा डिटेल आपको चेकलिस्ट वाला बता दूंगा कि किस तरह से हमें चेकलिस्ट को कंप्लीट भरना होता है। वो मैं आराम से आपको बता दूंगा एक वीडियो में, ठीक है ना। छोटा सा वीडियो बना दूंगा, उसमें आप देख करके भर सकते हैं, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं तीसरे चरण की। इस तरह से दोस्तों हमारे 2 चरण पूरे हो जाते हैं। अब हम तीसरे चरण की तरफ चलते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, ये हमारा तीसरा चरण रहेगा। तो तीसरा चरण जो हमारा शुरू होता है वो रहेगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्थल पर, यानी जहां पर आपका वेरिफिकेशन का कार्य होगा वहां पर आपके दोनों चरण पूरे होंगे। अब क्या करना है, आप पहुंच गए, ठीक है। आपको ये अपनी व्यवस्था के हिसाब से पहुंच जाना है। कितना दूर है वो तो आपको पता होगा। वहां पर पहुंच जाना है आपको 8 बजे। 8 बजे से पहले भी पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 बजे से आपका कार्य शुरू हो जाएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहला जो आपका काम रहेगा वहां पर वो रहेगा रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। वहां पर टीम बैठी मिलेगी आपको, वहां पर आपको पहुंचना है, बात जाना है, और सबसे पहले वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन का मतलब एक तरह से आपकी वहां पर अटेंडेंस हो रही है, ठीक है। और फिर वहां से आपको एक टोकन नंबर जनरेट किया जाएगा। आपको एक कागज मिलेगा, उस पर टोकन नंबर मिलेगा, और बताया जाएगा कि आपको अब सत्यापन दल के पास अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाना है। सत्यापन दल की वहां पर बहुत सारी टीम बैठी मिलेंगी। उसमें आपको यह भी बताया जाएगा कि कौन से टेबल नंबर पर आपको जाना है, उस टोकन में दिखा दिया जाएगा। उसके बाद में सारे स्टूडेंट्स को वहां पर एक जगह एकत्रित करके बैठा दिया जाएगा। फिर वहां जितने भी कर्मचारी अधिकारी लगे हुए हैं वो आपको निर्देशित करेंगे, कुछ निर्देश देंगे आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में, सारी चीज़ आपको बताएंगे। उसके बाद में आपको अपने टोकन नंबर के हिसाब से सत्यापन दल के पास जाना है। आपको 2 दल मिलेंगे वहां पर, सत्यापन दल और पात्रता दल। आपको फेस टू फेस, मुखातिब सिर्फ और सिर्फ सत्यापन दल के सामने आना है, ठीक है। आप सत्यापन दल के पास जाओगे, अपने कागजात दिखाओगे, वो आपके सारे कागज चेक करेंगे, ठीक है ना, सारे कागजों को देखेंगे वो। उसके बाद में आपकी जो फाइल है वो फाइल पहुंच जाएगी पात्रता दल के पास। अब आपका काम पूरा हो जाता है, यहां से आपको बाहर आ जाना है। अब आपको जाना नहीं है, लेकिन आपको बाहर आकर के आराम से विश्राम करना है, आराम से इधर उधर घूमो, चाय पानी नाश्ता वगैरह कर सकते हैं आप, ठीक है ना। क्योंकि पात्रता दल के पास आपकी फाइल पहुंच चुकी है। वहां पर पात्र है कि नहीं आप, इस चीज का निर्धारण किया जाएगा। हो सकता है कोई कमी मिलती है तो वो आपको अपात्र घोषित कर सकते हैं, आपकी फाइल को पेंडिंग में डाल सकते हैं, आपकी फाइल को अप्रूव कर सकते हैं सब कुछ सही हुआ तो, और आपकी फाइल को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इसलिए मित्रों आपको जाना नहीं है वहाँ से, लगभग 1-1.5-2 घंटे तो वहाँ पर आपको रुकना है, नाश्ता वगैरह कर लें, चाय पानी आदि की व्यवस्था रहती है सब जगह पर, ठीक है। अब पात्रता दल आपकी उस फाइल को चेक करेगा, ठीक है। वहां पर लैपटॉप कंप्यूटर की सारी व्यवस्था होती है। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन चेक किया जाता है, ऑफलाइन चेक किया जाता है। जैसे कि रिजल्ट देखना है तो 10वीं 12वीं बीए वगैरह का सबका रिजल्ट देख सकते हैं, रीट का रिजल्ट देख सकते हैं कि वास्तव में मतलब सही है कि नहीं, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, क्योंकि आजकल पता है कि काट छाट हो जाती है, गड़बड़ी सारी हो जाती है। इसलिए वो सारा देख करके छानबीन कर करके कोई नाम की गलती तो नहीं है, कोई और चीज़ की गलती तो नहीं है, ठीक है ना। वो सारी चीज़ देख लेने के बाद में जब सारा काम ओके हो जाता है तो वो ऑनलाइन कर देते हैं, ठीक है ना, सेव कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, आपका काम पूर्ण हो जाता है।
यदि आपकी फाइल में कोई कमी दिखाई देती है तो आपको वो फ़ोन करके आपको बुला लेते हैं, आपको पात्रता दल के कमरे में जाना होता है, वहाँ पर जो कमी होती है उसको पूरा करना होता है। इस तरह से आपका कार्य पूरा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करके आपकी ये प्रोसेस चलती रहती है पूरी की पूरी। अब देखो, इसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, मार्कशीट वगैरह हैं, इनमें आपके पिताजी के नाम में गड़बड़ हो सकती है, आपकी माताजी के नाम में गड़बड़ हो सकती है, आपके खुद के नाम में गड़बड़ हो सकती है, जाति वगैरह में गड़बड़ हो सकती है। किसी भी तरह की यदि कमी या गड़बड़ पाई जाती है तो आपको उससे संबंधित एक शपथ पत्र देना होता है। उस शपथ पत्र के देने मात्र से आपका काम नहीं रुकेगा, तो बढ़िया है ना। फिर बाद में आपको सारा काम ओके करना होगा। अभी सिर्फ आपको पात्र घोषित कर दिया जाएगा शपथ पत्र के आधार पर। आप सादा कागज पर भी शपथ पत्र दे सकते हो, ठीक है, एफिडेविट पर भी आप शपथ पत्र दे सकते हो। तो एफिडेविट क्यों लाओ, आप सादा कागज पर ये काम कर सकते हैं। उसमें आप लिख देंगे कि ये मिस्टेक हो गई है, वास्तव में ये होना चाहिए था और इसमें भूलवश ऐसा हो गया है। ठीक है, यदि भर्ती में कुछ भी गड़बड़ होती है या कुछ भी मतलब इससे भर्ती प्रभावित होती है या मेरा सिलेक्शन प्रभावित होता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी, ऐसा उस शपथ पत्र में लिखना होता है। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी गलती होती है तो आपको वो फ़ोन करके बुला लेंगे और फिर उसका समाधान वो करवा देंगे। ऐसे करके आपका पात्रता दल के पास भी सत्यापन हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर आपका जो सत्यापन वाला कार्य है वो पूर्ण हो जाता है। अब आप घर जा सकते हो। तो ये हमारा अब लास्ट वाला जो चरण रहेगा वो चौथा चरण रहेगा, समापन वाला। ठीक है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये चौथा चरण समापन का है। अब आप अपने घर जाइए, क्योंकि अब जो काम होगा वो बाद में होगा। ठीक है ना। अब यहाँ बाद में क्या काम होगा दोस्तों, हमारे जो डीओ साहब हैं, जिला शिक्षा अधिकारी, ठीक है, उनकी टिप्पणी होगी, लास्ट टिप्पणी। जैसे दोनों दलों ने टिप्पणी कर दी, उसके बाद में जिला शिक्षा अधिकारी महोदय की टिप्पणी होती है, उसमें वो लिखेंगे, ठीक है, वो सारा कुछ देखेंगे, उसके बाद में लिखेंगे कि ये व्यक्ति चयन के लिए योग्य है कि नहीं है, पात्र है कि अपात्र है। वो अपनी टिप्पणी करेंगे, साइन करेंगे, ऐसा प्रत्येक फाइल में होगा। ठीक है, उसके बाद में ये सारी फाइल बीकानेर जाएंगी। ठीक है, उसके बाद में आपको पता है कि रिजल्ट आएगा सिंगल वाला, उसके बाद में आपके पोस्टिंग ऑर्डर जनरेट हो जाएंगे और आपको नौकरी मिल जाएगी स्कूलों में। इस तरह से मित्रों हमने संपूर्ण जानकारी की चर्चा यहाँ पर की, आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर के कोई भी आपको यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होने वाला, क्योंकि जैसा जैसा मैंने बताया है सेम टू सेम आपको वैसा ही मिलेगा। आप जाओगे तो आपको लग जाएगा कि सर ने जैसा बताया वैसा ही मिल रहा है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल जानकारी दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए आपको अंतर नहीं मिलेगा, सेम टू सेम आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यही हमारा उद्देश्य है कि आपके सामने प्रॉब्लम नहीं आए, प्रॉब्लम आ भी जाए तो उसका संभावित समाधान भी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देना चाहते हैं, अग्रिम बधाई, बेस्ट ऑफ लक सबके लिए। अच्छे से आप इस कार्य को पूर्ण करवाएं और जो मेन रिजल्ट है उसमें आपका सिलेक्शन हो और जल्द से जल्द आप स्कूलों में पहुंच जाएं। हम तो ये कहना चाहते हैं दोस्तों कि आप जैसे 15 अगस्त तो खैर नहीं मना पाएंगे क्योंकि इतनी जल्दी तो काम नहीं होगा, लेकिन आने वाला जो जनवरी का मंथ होगा हमारा, यानी कि 26 जनवरी का जो हमारा उत्सव होगा वो आप स्कूलों के अंदर मनाओगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। ठीक है दोस्तों, सबके लिए अग्रिम शुभकामनाएं, धन्यवाद सबके लिए। आप यदि हमारे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सारी जानकारी आपको इस तरह से मिलती रहती है यहाँ पर। धन्यवाद सबके लिए।